आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट हाउ यू कैन लर्न एनी स्किल 10x फास्टर। किसी भी स्किल को जल्दी सीख के मास्टर कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये लर्निंग फेज में अटक जाते हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि वो फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि मुझे अपने लाइफ में करना क्या है। बट कुछ लोग उसको वो फेज को पार कर जाते हैं, वो लोग फिगर आउट कर लेते हैं, बट वो लर्निंग फेज में स्टक रह जाते हैं कि लोग पूरा दिन यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, हम लोग हाउ ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू लर्न वीडियो एडिटिंग, और उसी लूप में फंसे हुए हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे कि कोई भी स्किल को जल्दी कैसे सीखा जाए, जल्दी कैसे मास्टर किया जाए। बट बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, अगर आप ये चैनल पे आज पहली बार आए हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। पहले ये प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग स्टक है कि मुझे पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, कि मेरा पैशन क्या है, कि मैं किस चीज के लिए पैदा हुआ। तो मेरे भाई ये समझो, तो किसी चीज के लिए पैदा नहीं हुआ। तो जिस चीज को पैशन और इंटरेस्ट बोलता है ना, वो सब कुछ गिमिकी है, उसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं है। तो जिस भी चीज में अपने आप को अच्छा मानता है, तूने उसको ओवर टाइम डेवलप किया है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक 20 साल का लड़का है, वो फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा, उसको लगता है कि मेरा पैशन फुटबॉल है, आई एम वेरी गुड एट प्लेइंग फुटबॉल। बट द रियलिटी इज कि वो बचपन से माँ के पेट से फुटबॉल खेलना सीख के नहीं आया था। उसने पहली बार कहीं पे फुटबॉल खेला, वो बाकी सब लोगों से अच्छा खेल रहा था, तो उसको रिकग्निशन मिला कि भाई तू अच्छा खेलता है तेरे पीयर से। वहां से वो कॉन्फिडेंस आया, भाई मैं तो फुटबॉल अच्छा खेलता हूँ, मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। जब उसको कॉन्फिडेंस आया तभी उसने वो चीज़ के बारे में और भी सीखना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और वो फुटबॉल में अच्छा बन गया। तो यही चीज़ सारे स्किल के साथ होती है। जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो और आपके आजू बाजू वाले आपको रिकग्निशन देते हैं कि भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से का भाई कि मैं ये चीज़ के लिए बनाऊँ। पैशन, इंटरेस्ट, पर्पस, ये सब का एक रूट क्या है? रिकग्निशन और सक्सेस। सक्सेस का भी वही मतलब है ना कि आपको सब लोग आके बोल रहे हैं कि तू बहुत अच्छा कर रहा है, यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ। बट वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। आप अभी किसी भी चीज़ में अच्छे हो, आई एम श्योर कि बचपन में आपको उसमें किसी ने आपको आगे पुश किया या रिकग्निशन दिया, वहाँ से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और फिर आप आगे बढ़ते गए। ये सेम फंडा लाइफ के हर चीज़ में अप्लाई होता है। आप कोई भी स्किल लेके इसको सीख सकते हो। इंटरेस्ट ओवर टाइम डेवलप होता है। जब भी आप 10 चीज़ें ट्राई करते हो, उसमें से एक चीज़ में आपको पैसा बनना स्टार्ट होता है, आपको लोग बोलते हैं भाई तू अच्छा कर रहा है, आपको सक्सेस दिखता है, उसमें आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। इंटरेस्ट को आपको कोई ऐसे हावा बनाने की जरूरत नहीं है, भाई मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपको जिस चीज़ में सक्सेस मिल रहा है। जब भी पैसा आना स्टार्ट होता है, ओवर टाइम अपने आप इंटरेस्ट बनने लग जाता है। अगर इंटरेस्ट के चक्कर में पड़ गए ना, तो आप में से बहुत सारे लोग लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि किसी को नहीं पता होता भाई मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इसलिए लोग बोलते हैं अगर आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना है, पैशन ढूंढना है, तो यू हैव टू ट्राई मल्टीपल थिंग्स। आप 10 चीज़ें ट्राई करोगे, उसमें से एक चीज़ में आपको अपना पैशन या इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसका लॉजिक क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस। जब भी आप 10 चीज़ें ट्राई करते हो, आप 9 में तो फेल होगे, वो 9 में आप बहुत सारी गलतियां करोगे। वो गलतियों से आप सीखोगे और 10वें में आप वो गलतियां रिपीट नहीं करोगे, और आपको क्लियर कट पता है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। यू हैव अ क्लियर कट पाथ, तो आप इजीली उस पर चल के उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, और उसी में आपका ओवर टाइम पैशन और सब कुछ डेवलप हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये पैशन के चक्कर से बाहर निकलो। अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, डिमांड देखो। फक पैशन, फक इंटरेस्ट, फक एवरीथिंग। डिमांड देखो, मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सेल सीखना स्टार्ट कर दो। पहले पेपर पेन लेके बैठो, गूगल पे जाके देखो कि व्हाट आर द टॉप 10 हाई डिमांड स्किल्स इन 2024। चैट जीपीटी पे जाओ, डाटा निकालो, उसमें से 5 स्किल जिसको आपको सीखने में इंटरेस्ट आएगा। ऐसे कुछ चीज़ें जो आपके बचपन से इन्वॉल्व हो, या आपको लग रहा है कि मुझे सीखने में मज़ा आएगा। मज़ा इज़ अ राइट वर्ड, कि मुझे ये थोड़ा एडवेंचरस लग रहा है कि ये मैं सीख सकता हूँ। वैसे 5 चीज़ें लिस्ट डाउन करो, फिर उसको करने लग जाओ प्रैक्टिकली। एंड सीखने का भी सही तरीका मैं बताऊँ तो क्या होता है, बहुत सारे लोग कैसे सीखते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देखो, वापस से देखो, देखते रहो। 4-5 महीने बीत गए, अभी भी वीडियो ही देख रहे हैं। 1-2 साल बीत गए, अभी भी वीडियो ही देख रहे हैं। बट दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग। You can't learn any skill by watching tutorials or watching random videos or podcasts. You have to actually do it. तो मैं क्या बोलूँगा आपको कि आपको जो भी चीज़ सीखनी है उससे रिलेटेड वीडियोस देखो, ट्यूटोरियल्स देखो, और साइड बाय साइड एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट करो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है तो वीडियोस एडिट करना स्टार्ट करो। आपने आज 2 घंटा ट्यूटोरियल देखा, वो ट्यूटोरियल में जो भी सीखा उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो।
जब भी आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। जब भी आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे आपको पता चलेगा ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। आपको पता चलेगा कि क्या क्या इश्यूज आते हैं और फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाओगे। बट बहुत सारे लोग ये सब नहीं करते यार, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट है ना। सिर्फ ट्यूटोरियल देखने में मज़ा आता है, भैया इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, बट नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग इसी में स्टक है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि कंटेंट कंज्यूम करना इज इक्वल टू दे आर ऑन द राइट पाथ। If you want to become an entrepreneur or if you want to become an video editor or anything, freelancer, agency owner, if you are only consuming content related to that, आप में और एक बंदे में जो लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको वो इंडस्ट्री में घुसना है, तो एक एंट्री बैरियर है। आपको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, जब तक आप एक्शन नहीं लेते, तब तक बहुत मुश्किल है। क्योंकि यू आर इन अ लूप ऑफ कंटेंट कंजम्पशन। एक वीडियो देख रहे हो, दूसरा वीडियो देख रहे हो, मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट आ रही है, वो जो टाइमिंग होती है 10-15 मिनट, अरे भाई ये तो बहुत आसान है, मैं तो कर लूंगा, बट आप कुछ कर नहीं पाते। सो टेक दैट फर्स्ट स्टेप। कोई भी 5 चीज़ें पकड़ो, 2-2, 3-3 महीने के स्लॉट में डालो एंड पूरी तरीके से घुस जाओ कि मैं अगले 3 महीने में ये स्किल सीखूंगा। स्किल सीखने का मतलब क्या है? मैं ट्यूटोरियल देखूंगा, साइड बाय साइड एक प्रोजेक्ट भी बिल्ड करूंगा। वेबसाइट डिजाइनिंग सीखनी है, डोमेन खरीदो, नो कोड टूल्स आते हैं या कोडिंग सीखो और वेबसाइट बनाना स्टार्ट करो। ग्राफिक डिजाइनर बनना है, ग्राफिक डिजाइनिंग के ट्यूटोरियल देखो और ग्राफिक एक्चुअल में डिजाइन करना स्टार्ट करो। डिजिटल मार्केटर बनना है, एड चलाना सीखो, ट्यूटोरियल देखो और खुद के 500-1000 रुपए लगाओ। पैसे थोड़े लगाने पड़ेंगे, ऐसे हवा में प्रोजेक्ट्स नहीं बिल्ड होंगे। आप जो पिक्चर देखने में पैसे खर्च करते हो, जो दोस्तों के साथ बाहर जाने में खर्च करते हो, उसमें से 50% कम करो और इस जगह पे लगाओ। मैं नहीं बोल रहा दोस्तों के साथ घूमो मत, गर्लफ्रेंड मत बनाओ, वो लाइफ का अलग एस्पेक्ट है, वो भी होना चाहिए। बट अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो यू हैव टू डू दिस। आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। जब भी आपने प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट किया, नाउ यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्किल। उसके बाद मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, गेट एन इंटर्नशिप और वर्क अंडर एन एजेंसी। अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है, अगर आपको आगे जाके फ्रीलांसर बनना है या वीडियो एडिटिंग एजेंसी चलानी है, तो वर्क अंडर एन एजेंसी, यूएस एजेंसी, इंडियन एजेंसी, जो भी हो, डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ पेमेंट। एजेंसी के अंडर काम करो, लर्न कि कंपनी ऑपरेट कैसे करती है। एक एजेंसी जो आप बनाना चाहते हो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनमें टीम्स कैसे ऑपरेट करती है, एडिटर्स क्या होता है, सेल्स क्या होता है। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इफ़ यू वर्क अंडर एन एजेंसी, आपको इतना कुछ सीखने के लिए मिलेगा क्योंकि यू आर गेटिंग रियल टाइम फीडबैक। इफ़ यू डू अ इंटर्नशिप और इफ़ यू डू अ जॉब या कुछ भी करते हो, यू विल गेट रियल टाइम फीडबैक। जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही क्या कर रहे हो और गलत क्या कर रहे हो। प्रोजेक्ट में क्या हो सकता है कि आप कुछ भी बना रहे हो और आप खुश हो रहे हो, भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बट जब भी आप रियल वर्ल्ड में एंटर करते हो, किसी के अंडर काम करते हो, व्हेन यू आर गेटिंग पेड फॉर समथिंग, पीपल कीप यू अकाउंटेबल। जब भी आपको कोई 10 रुपये भी देता है, उसका मोटिव क्या होता है कि मुझे इससे 50 रुपये का काम निकालना है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। पहला स्टेप है सीखना स्टार्ट करो, दूसरा स्टेप है बिल्ड अ प्रोजेक्ट, तीसरा स्टेप है डू एन इंटर्नशिप और वर्क अंडर अ एजेंसी और वर्क अंडर अ कंटेंट क्रिएटर और एनीथिंग, डिपेंड्स अपॉन द फील्ड यू वांट टू गेट इनटू, एंड गेट रियल टाइम फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेना सीखो। और बहुत सारे लोग इसमें भी ऑफेंड हो जाते हैं, भाई उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे बोला, तुझे कुछ नहीं आता। भाई तो अभी स्टार्ट करा है, तुझे एक्चुअल में कुछ नहीं आता, तो उसको नेगेटिवली लेने के बजाय तो उसको पॉजिटिवली ले। ये मुझे बोल रहा है, ये मेरा खराब है, तो मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो डायरेक्शन में अपना दिमाग लगाओ और उसको इम्प्रूव करो एक्चुअल में। जब भी आप ये सब चीज़ें कर लोगे ना, यू विल बी अ डिफरेंट इंडिविजुअल ऑल टुगेदर। यू नो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सर्विस और स्किल यू हैव बिल्ट अ प्रोजेक्ट। आप हवे में बात नहीं कर रहे, यू हैव द सब्सटेंस। तीसरा, यू नो हाउ टू वर्क विद अ पर्सन, अ ऑर्गेनाइजेशन और एनीथिंग। नाउ यू कैन स्टार्ट working as a freelancer or an agency owner or whatever you want. This is a right way of learning a skill. Simple words, अगर मैं आपको पूरा इसका समरी दूँ, सोचते मत रहो, स्टार्ट। कोई भी स्किल सीखनी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ट्यूटोरियल देखो, साइड बाय साइड प्रोजेक्ट बिल्ड करो, किसी के लिए फ्री में काम करो या पेड वर्क करो, डिपेंड्स अपॉन यू। रियल टाइम फीडबैक लो, देन यू आर फुल्ली रेडी फॉर व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप इस साइकिल से नहीं जाते तो आप कंटेंट कंजम्पशन की साइकिल में रहोगे 1-2 साल तक। अगर आप ये साइकिल में गो थ्रू करते हो, ये पूरा साइकिल अगर आपने सही से किया तो 6 महीने में भी खत्म हो सकता है। सो नाउ इट्स अपॉन यू कि आपको ये वीडियो देखने के बाद एक्शन लेना है
या और भी यूट्यूब वीडियोस देखने हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज के वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए।